नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको एक दुख भरी सूचना दे रहा हूं और ये सूचना है देश के जाने माने और एक बड़े अभिनेता, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या जो भी कहें आप, 87 वर्ष की उम्र में मनोज कुमार साहब का इंतकाल हो गया। आपको मालूम है कि मनोज कुमार जी एक बहुत ही नेक इंसान थे और हमेशा साफ सुथरी फिल्मों पर भरोसा करते थे। उन्होंने अपने जीवन में इस बात को इंगित किया था कि वो अपनी फिल्मों में वल्गर सीन कभी नहीं आने देंगे और मरते दम तक जब तक उन्होंने इन सारी चीज़ों का जब तक फिल्में बनाई तब तक उन्होंने इन सारी चीज़ों को अपनी फिल्म के अंदर भटकने नहीं दिया। उन्होंने हमेशा आमतौर पर देशभक्ति की फिल्में बनाई और उनकी फिल्में खूब चली और यहाँ तक कि बॉक्स ऑफिस पर हिट होती रहीं। आपको मालूम है कि मनोज कुमार साहब कभी किसी से डरते नहीं थे। आपको जानकारी दे दूं, एक इमरजेंसी के दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी से पंगा ले लिया था। आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन मैं बताता हूं। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई तो उन्होंने इसका विरोध किया था और उसी दौरान एक ऐसी घटना घटी कि अमृता प्रीतम, जो उस समय इंदिरा गांधी की खास थी, उन्होंने एक राइटअप लिखा, एक स्टोरी लिखी इमरजेंसी लगाने के पक्ष में और उन्होंने मनोज कुमार साहब से कहा कि आप इस पर एक फिल्म बनाइए। तो मनोज कुमार, आपको मालूम है कि देश प्रेमी थे। देश प्रेमी के साथ साथ वो अन्याय और जो अत्याचार है उसके खिलाफ होते थे। उन्होंने इमरजेंसी के ऊपर जो स्क्रिप्ट उनके पास आई उसको लेकर के अमृता प्रीतम को बुरी तरह से डांटा और कहा कि आपने अपनी जो कलम है उसे बेच दिया है, गिरवी रख दिया है। मनोज कुमार साहब की ये बातें सुनकर के अमृता प्रीतम बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने साफ तौर पर मनोज कुमार साहब को एक पत्र लिख करके कहा कि आपको पास जो स्क्रिप्ट गई है कृपया उसे फाड़ कर फेंक दें। और अमृता प्रीतम की जो बात थी, वो स्क्रिप्ट उन्होंने फाड़ी कि नहीं फाड़ी ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो चीज़ें सामने थी वो एकदम प्रभावित करने वाली थी। चूंकि अमृता प्रीतम उनकी इस बात से काफ़ी प्रभावित थी। अमृता प्रीतम एक जानी मानी लेखिका रही हैं, आपको मालूम है। तो मैं इसीलिए आपको ये बताना चाह रहा था किसी एक फिल्म के बारे में। जब उन्होंने एक फिल्म बनाई तो जो फिल्में पास करने वाला जो बोर्ड होता है, उस बोर्ड ने उस फिल्म को सेंसर कर दिया। एक फिल्म और थी, उसको भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने से पहले ही जो दूरदर्शन होता है उसने उस फिल्म को चला दिया। तो उसमें मनोज कुमार साहब को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि वो फिल्म दूरदर्शन पर पब्लिक ने फ्री में देख ली टीवी के जरिए, और जबकि सिनेमा घरों में लोगों की संख्या कम रही। इसके बावजूद भी फिल्म हिट रही और काफ़ी ठीक रहा, लेकिन उसमें उनके मुताबिक जो उनको पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन वो इस तरह के व्यक्ति थे। उन्होंने, देखिए, कितनी फिल्में दी हैं, आपको शायद मालूम होगी। एक किसानों के ऊपर परोपकार फिल्म है, रोटी कपड़ा और मकान है, और बहुत सारी कई एक फिल्में हैं जो हमने देखी हैं। और उपकार फिल्म थी जिसके गाने आज भी जब भी कोई कार्यक्रम होता है उसमें गूंजते रहते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती। ये इस तरह की चीज़ें, उनके ऊपर जो फिल्माए गए गाने थे वो बहुत ही चर्चित हैं और आज भी हैं। और जब तक मैं समझता हूँ ये दुनिया रहेगी तब तक वो गाने गाते जाते रहेंगे और मनोज कुमार साहब की यादें ताज़ा होती रहेंगी। आपको मालूम होगा कि मनोज कुमार का नाम एक और नाम था जिसका नाम था भारत कुमार, चूँकि वो भारत
से बहुत प्रेम करते थे और देशभक्ति की फिल्में बनाते थे। आपको शायद यह भी नहीं मालूम होगा कि मनोज कुमार साहब का नाम मनोज कुमार नहीं था। वो एबटाबाद जो आज पाकिस्तान में है, जहाँ पर पाकिस्तान की धरती है, और शायद अमेरिका ने उसी एबटाबाद में जो एक आतंकी थे उनका को घेर करके मार डाला था, वही एबटाबाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो उनका जन्म वहाँ हुआ था। उनके माता पिता जब बंटवारा हुआ 1947 में, तो उनके माँ बाप छोटी उम्र में उनको लेकर के भारत आ गए। उनके पिताजी ने रहने के लिए दिल्ली को चुना और दिल्ली में ही आकर के उनकी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। और पढ़ाई लिखाई के बाद उनका रुझान, वो फिल्में बहुत देखा करते थे। फिर वो बम्बई चले गए और वहाँ दिल्ली में ही थिएटर में काम करने लगे। थिएटर में उन्हें बहुत पसंद किया जाने लगा। आपको मालूम है कि मनोज कुमार साहब की जो बॉडी लैंग्वेज और चेहरा, और मतलब इतना पसंद करती थी पब्लिक, तो वो आगे बढ़ते गए और फिर वहाँ से बम्बई शिफ्ट हो गए। बम्बई में फिर उन्होंने फिल्मों में काम किया। मनोज कुमार साहब के जो सबसे पसंदीदा हीरो थे, वो बताया करते थे अपने कभी कभी इंटरव्यूज में कि अशोक कुमार उनके सबसे पसंदीदा फिल्म अभिनेता हैं। तो वैसे आपको मालूम ही है कि मनोज कुमार सीरियस नेचर के व्यक्ति थे और बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन में गुजरी। आज उनका इंतकाल हो गया, हमें बहुत भारी दुख है। मैं अपने चैनल पर लोगों से अपील करूंगा कि वो 2 शब्द उनके लिए टिप्पणी करें, और जो कुछ भी आप लिख सकते हैं श्रद्धांजलि के रूप में आप ज़रूर लिखें। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी देना चाह रहा था कि ये जो इतना बड़ा हीरो आज गया है, उसकी उम्र 86 साल थी। उसने देश के लिए बहुत सारी मनोरंजन की तमाम चीज़ें उपलब्ध कराईं, और वो मैं समझता हूँ बहुत दिनों तक, या जब तक मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ चलेगा तब तक जिंदा रहेंगी। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर इसी तरह की सूचनाएं, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से, अपने मिलने वालों से भी कहें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।